एक तरफ महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसखोरी के अगेंस्ट में जो है पूरा कैंपेन भाजपा के नेता या पूरे सत्ताधारी पक्ष चला रहा है, उसी के साथ में सैफ अली खान के घर में जो आरोपी पाया गया वो भी बांग्लादेश से है, ऐसे तर्क जो है लगाए जा रहे हैं। पर और एक समस्या सामने आई है जो कि एक बांग्लादेश की महिला के खाते में जो पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन चला था, जो कि लाड़की बहन योजना का, उसके पैसे है और उस महिला का केस जो लड़ रहे हो सर हमारे साथ में है। सर क्या पूरा ये मामला है, किस तरह की ये वारदात है? देखो, ये जो केस है, ये जो 6 लोग पकड़े गए, ये कमाटीपुरा से पकड़े गए और वो आज मुंबई में 6-7 साल से रहते और उनके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी स्कीम जो कलेक्टर पास करता है, उसके लिए 2 ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। वो दोनों डॉक्यूमेंट हमने दिया है और हमको जो फैसिलिटी मिला है हमारे सब क्लाइंट को, वो उस आधार पे मिला है और हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किया है। आज वो कस्टडी में पुलिस के और वो डॉक्यूमेंट जिन्होंने और एक तो तीनों टाइम के हफ्ते उनके अकाउंट में आ गए थे, ये पहला मुद्दा है। और दूसरा, उनको कब पुलिस ने गिरफ्तार किया? देखो, उनको पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, पुलिस ने उनको 24 तारीख को गिरफ्तार किया। आज दूसरी कस्टडी थी, उनको 20 तारीख को गिरफ्तार किया था। 24 आज सेकेंड उनका पेशी था। और तीसरी बात जो ये बोल रहे हैं, उनको जो भी फैसिलिटी मिला है वो अभी स्टेट उनको बता नहीं रहा है, वो चीजें सब रखे गए हैं। जब स्टेट अपनी चार्जशीट डालेगी तब हमें पता चलेगा कि स्टेट ने वो कंसीडर किया है क्या नहीं। पर इसको फिर आप एक तरह से हम देखेंगे तो जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की हम योजनाएं लेते हैं तो उसका वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली होता है, तो ये टाइम पे ये वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, तो फिर इसमें दोषी कौन है, आपको क्या लगता है? सिस्टम इसके लिए दोषी है। सिस्टम ने अगर ध्यान नहीं दिया, सिस्टम का तभी इलेक्शन था ना, पॉलिटिकल कैंपेन चला के लोगों को दे दिया गया और लोगों ने उसका फैसिलिटी ले लिया, सबको ब्लाइंडली बांटा गया, किसी को देखा नहीं गया कि वो हिंदुस्तानी है क्या, कहाँ के, सबको दे दिया गया है। अभी ये पूरी केस में अभी आप कैसे प्रकार से पूरी बाजू मान रहे हो, क्या मुद्दे लेके आप अगर आगे जाओगे, क्योंकि 6 जन को है जो गिरफ्तार किया, ऐसा आप बता रहे हैं? देखो, हमने कोर्ट को बताया कि जो डॉक्यूमेंट है जेन्युइन है और हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट है कि जिसमें एक है कि ऑफेंस जो 7 साल तक है उसे पहले नोटिस दिया जाए, फिर उसके आगे उनको टाइम दिया जाए रिप्लाई करने। जो हुआ नहीं हमारे केस में, हम उस आधार पे उनका बेल क्लेम करेंगे। और इसमें अब उन महिलाओं का क्या कहना है और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखो, वो जितने भी है वो सब विक्टिम है और ये पॉलिटिकल ड्राइव होने के कारण उनको आरोपी बनाया गया है। जैसे आप कह रहे हो पॉलिटिकल ड्राइव, इस पूरे बांग्लादेश के अगेंस्ट में अभी जो सैफ अली खान वाला घटना हुई थी, तभी भी जो है विक्टिम जो है वो बांग्लादेश से, आज ही उसका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी, उसकी तस्वीर भी सामने है। किस तरह से देखते हैं इस सारी घटनाओं को आप? देखो, इसके लिए जो इनको रखते हैं, पहली बात इनकी भी गलती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो करना चाहिए पुलिस को, वो 2 ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी भी डोमेस्टिक वर्कर को रखते हो या किसी को भी काम पे रखते हो, कोई भी हो, इंडियन हो या कोई भी कंट्री का हो, तो आप पहले वेरीफाई, तो वो 2 ही डॉक्यूमेंट लगता है, जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया और वो वेरीफाई होकर उसको आगे बढ़ा है। जहां तक है कि ये जो एंगेज करते उनकी भी गलती है कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है उनको वेरीफाई करवाने के लिए। तो आप कितने प्रतिशत चांसेस है ये लोग छूटने के, या आप जिस तरह से उनका मुकदमा जो है वो कोर्ट में कर रहे हो? तो देखो, इनका चांसेस बहुत ब्राइट है, खाली इनके रिपोर्ट आ जावे तो इनको शायद डिस्चार्ज भी कर सकते हैं केस से। हमसे बातचीत करने के लिए, तो इनके चांसेस जो है वो छूटने के ब्राइट, ऐसा वकील जो है वो कह रहे। तो अभी इस पूरे सिलसिले में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कैसे इस घटनाओं पे उत्तर देगी, ये देखना जरूर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुप रस्तोगी के साथ में अजय माने। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.